अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 रेमान इंटीग्रल बुक रियल एनालिसिस बाय बार्टली और लेक्चर नंबर 2 को आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने रेमान इंटीग्रल के बारे में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को देखेंगे और साथ में एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं कि रेमान इंटीग्रल की फॉर्मल डेफिनेशन कौन सी है। अब इसमें है स्टूडेंट्स, द रेमान इंटीग्रल इज अ मेथड फॉर डिफाइनिंग द एरिया अंडर अ कर्व। यानी रेमान इंटीग्रल में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व इसको डिस्कस करते हैं बाय समिंग द एरियाज ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स एज देयर विड्थ अप्रोचेस जीरो। यानी स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे भी जो भी फंक्शन होता है हम उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये फंक्शन है हमारे पास कोई भी, तो जब रेक्टेंगल्स बनती हैं स्टूडेंट्स, इस तरह की छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनती हैं, तो यहाँ पर ये है कि हम इसमें एरिया अंडर द कर्व, यानी इस कर्व के नीचे जो भी एरिया है हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं रेमान इंटीग्रल में। तो by summing the areas of vertical rectangles as their width approaches to zero, और जो इनकी ये वाली width होती है स्टूडेंट्स, ये जब जैसे जैसे अप्रोच करती है ज़ीरो को, तो इससे हमें क्या मिलती है, इन तमाम रेक्टेंगल्स की जो समीशन की वैल्यू है वो हमें एक्यूरेट मिलती है। जितनी ज़्यादा हमारे पास रेक्टेंगल होंगी उतनी ज़्यादा हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक, उसमें कि हमने क्या क्या देखा था। अब है स्टूडेंट्स कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कौन सी है। अब इसमें स्टूडेंट देखेंगे पहले द क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी, फंक्शन का इंटीग्रेबल होना, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल a to b is said to be रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन। यानी फंक्शन का रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन होना, उसका क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट्स। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। अगर कोई फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल है तो डिनोटेड बाय f बिलोंग्स टू r इंटू ए बी, यानी इंटीग्रेबल या रेमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए टू। यानी फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, फंक्शन f जो होगा वो बिलोंग करेगा रेमान इंटीग्रेबल, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। अगर फंक्शन इससे बिलोंग करेगा तो वो फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। अब इसके लिए ये है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर l। अब इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए कि एक हमारे पास एक रियल नंबर l एग्जिस्ट करना चाहिए, सही दैट फॉर एवरी एरर टॉलरेंस यानी एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा डेल्टा एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर l, यानी हमारे पास एक यूनिक नंबर l होगा, such that for every epsilon greater than zero there exist, ठीक है स्टूडेंट्स, there exist delta epsilon greater than zero such that, ठीक है स्टूडेंट्स, such that रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन माइनस l की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन होल्ड करती है देन फंक्शन इज कॉल्ड रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन। यानी इफ एनी टैग्ड पार्टीशन इज चोजन सच दैट इट्स नॉर्म इज लेस देन दैट एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन, यानी अगर हम इसकी कोई भी टैग पार्टीशन को चूज करें और उसका स्टूडेंट्स जो एब्सोल्यूट वैल्यू है यानी टैग पार्टीशन की, यानी सिंपल कह लें, आप नॉर्म कह लें, जो भी टैग पार्टीशन है अगर उसका नॉर्म जो होगा, यानी टैग पार्टीशन का अगर स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्म ये लेस देन हो किससे स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन सॉरी डेल्टा एप्सिलॉन पर, देन द डिफरेंस बिटवीन रेमान सम
रेमान सम के दरमियान डिफरेंस और लिमिट के दरमियान ये सम भी लेस देन होगा एप्सिलॉन से। तो यही हमारे पास स्टूडेंट्स डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन। कि रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए ये डेफिनेशन होल्ड होना ज़रूरी है। यानी फंक्शन क्या होगा, वो रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा ऑन क्लोज इंटरवल अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक यूनिक नंबर एल एग्जिस्ट करे such that for every epsilon greater than 0 there exists a corresponding delta epsilon। अब जो डेल्टा होगा स्टूडेंट्स ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। अभी बताता हूँ स्टूडेंट्स के डेल्टा एप्सिलॉन क्या होता है। कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर एल हो तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ये एग्जिस्ट करना चाहिए such that there exists a corresponding delta epsilon greater than 0। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स टैग पार्टीशन चूज करते हैं तो उसका जो नॉर्म है वो हमेशा डेल्टा एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। तो फिर स्टूडेंट्स क्या होगा कि रेमान सम और जो इसकी लिमिट का डिफरेंस होगा यानी इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो दैट इज आवर फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये सारी चीज़ें। अब इसमें की कंपोनेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, द रेमान सम, यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने ये सब देखा था, वेयर टी आई इज आर टैग इन द ith सब इंटरवल, यानी हमारे पास एक रेमान सम होना चाहिए, द नॉर्म होना चाहिए, द विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट रेक्टेंगल इन द पार्टीशन और द इंटीग्रल सिंबल, द एल इज फॉर्मली रिटन एज, यानी एल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये होगा इंटीग्रेबल या इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं इसके बारे में मज़ीद। तो ये इसके स्टूडेंट्स जो भी ऊपर वाला टॉपिक्स था ये उसके सारे की पॉइंट्स थे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये थोड़ी सी एक फॉर्मल डेफिनेशन की या फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेमान इंटीग्रल, ये थोड़ा सा उसका है हमारे पास, इसको भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये हमें एक फंक्शन गिवन है, जो ये ब्लू लाइन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन। अभी हम इसको ये वाले को डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे टॉपिक में ये नहीं है हमारी बॉक्स में, बुक में डॉर बॉक्स सम्स अपर एंड लोअर। तो नेक्स्ट अगर आप कमेंट्स करेंगे तो ये भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो इसमें ये देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास रेमान सम विद टैग पार्टीशन, ये हमारे टॉपिक में है बुक में, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स का फंक्शन है। तो हमने क्या किया कि जो भी पार्टीशन थी फ्रॉम ए टू बी, ये हमारे पास अगर ए है और ये बी है तो ये हमने इसकी क्या कर दिया स्टूडेंट्स, टैग पार्टीशन कर दिया। यहाँ पर उसने स्टूडेंट्स पार्टीशन यानी उसने 6 एन इज इक्वल टू 6 किया है, एक ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में ये जो आपको नज़र आ रहा है टी आई T1 TI, जो ये आपके नज़र आ रहे हैं T1 T2 T3, ये आपके पास क्या है, टैग पार्टीशन, टैग है ये वाला। तो ये पार्टीशन हमें डिफाइंड है। फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल टू आर, यानी ये रियल लाइन पर फंक्शन है, फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू बी से रियल लाइन पर, इज रेमान इंटीग्रेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर एल, यानी हमारे पास एक यूनिक रियल नंबर एल एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास क्या था, रेमान सम था माइनस जो एल हमारे पास था लिमिट थी, और ये इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन है रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन। और ऑल टैग पार्टीशन विद जो होता है नॉर्म स्टूडेंट्स वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो देन वी कैन राइट इंटीग्रेबल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल स्टूडेंट्स हमारे पास जो आती है लिमिट। तो यही चीज़ हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन। और अगर आपने इंटीग्रेशन, अगर आप प्रीवियस क्लास को देखें तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं किसी क्लोज इंटरवल पर फंक्शन को, तो वही होता है एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है।
यही चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आप कैलकुलस को स्टडी करें तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास डेल्टा एप्सिलॉन क्या होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि डेल्टा क्या है और आपके पास एप्सिलॉन क्या होता है। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मल डेफिनेशन है लिमिट की कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये इसकी जो होती है लिमिट की डेफिनेशन वो क्या होती है अंडर एप्सिलॉन एंड डेल्टा। इसको भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फंक्शन है ये वाला, ये हमारे पास कोई फंक्शन का ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ए है, x इज इक्वल टू ए, ठीक है। और इस फंक्शन पर जो हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स वो l है, ये लिमिट की वैल्यू, ठीक है। जैसे आप ये कह लें, मैं फॉर एग्जांपल कह लूँ, ये आपने सेकंड ईयर में या क्लास में पढ़ा होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, मैं कह लूँ टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये मैं मालूम करता हूँ तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स जी हमारे पास है कोई एक लीनियर फंक्शन है, जैसे कि 2x प्लस 1, ये कोई लीनियर फंक्शन है। तो इस पर जब x अप्रोच करेगा 2 पर तो इसकी लिमिट क्या आएगी ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लिमिट ये आप पहले भी स्टूडेंट्स आप इसको स्टडी कर चुके हैं। इधर आ जाएगा 2x प्लस 1। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 ये 5 आएगा। यानी ये आप एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लें कि ये हमारे पास 5 वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली। यानी 2 पर ये अगर आप ये 2 हो तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। यानी 2 5 अगर हम पॉइंट को देखें 2 पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए माइनस डेल्टा। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस पर होता है, ये याद रख लीजिएगा। जो डेल्टा होता है वो कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर, और जो एप्सिलॉन होता है वो होता है वाई एक्सिस पर। अब स्टूडेंट्स जितना भी आप डेल्टा लेंगे, डेल्टा आप कोई भी स्मॉल वैल्यू होती है, डेल्टा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं अगर ले लेता हूँ 0.5 ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ जो स्मॉल से स्मॉल वैल्यू हो। तो ये हमारे पास है ए माइनस डेल्टा है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ए माइनस डेल्टा। ये अगर ए हो 2 तो 2 माइनस क्या होगा, डेल्टा 0.5 होगा। तो 2 में से 0.5 माइनस करें तो 1.5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, 1.5 होगा, और ये क्या होगा, 2.5 होगा। यानी ये जो इंटरवल आपके पास बन रहा है ये है 1.5 से 2.5 तक, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर ये 5 है तो ये जो वाला पॉइंट होगा ये होगा 5 माइनस 0.5, 5 माइनस 0.5। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4.5। यानी ये हमारे पास क्या होगा, 4.5, और ये क्या होगा, 5.5। यानी जितनी आपके पास, अब देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक जो बन रहा है ये हमारे पास एक परफेक्ट है। यानी इतना जितना भी इधर भी गैप है, इतना उधर भी गैप है, यहाँ पर जितना गैप है और यहीं पर भी गैप है, यानी जितना आप ये गैप ले रहे हैं डेल्टा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये एप्सिलॉन आ रहा है। यानी पहले आप डेल्टा चूज करेंगे फिर जाके एप्सिलॉन की वैल्यू आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये एप्सिलॉन बैंड है, ये एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन ये बैंड है, और ये डेल्टा बैंड है। तो अब देखें, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। यानी आप जो भी स्टूडेंट्स एप्सिलॉन चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो भी आप एप्सिलॉन चूज कर लें, चाहे मैं पहले डेल्टा चूज कर लूँ चाहे मैं एप्सिलॉन चूज कर लूँ, तो फिर भी हमारे पास जितना यहाँ पर होगा निज़ाम उतना इधर भी होगा। तो अगर ये फॉर एग्जांपल उसने बोला ये 2 एप्सिलॉन है तो इधर देखें 2 डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। यानी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा such that if x minus a, x minus a ये वाला
x माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन डेल्टा, एंड देन f ऑफ x माइनस l, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ये लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये चीज़ें स्टूडेंट्स हमारे पास वेरीफाई होती हैं, देन वी कैन से दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू n। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये x माइनस ए है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और लेस देन डेल्टा, तो देन f ऑफ x माइनस l, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। तो दैट इज आवर डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये थी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबल, रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन। तो ये सारा लिखा हुआ था इसमें। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि लिमिट की डेफिनेशन होती है, यहाँ पर जस्ट फंक्शन की बजाय ये रेमान सम है, ये यहाँ पर वही है, बाकी सारा काम वही है। जो इसमें टैग पार्टीशन है उसका जो नॉर्म है ये लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा है, डेल्टा एप्सिलॉन। तो बाकी सारा काम स्टूडेंट्स वही है। यहाँ पर रेमान सम है, वहाँ पर पहले फंक्शन था, अगर आपने लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और रह गए इस पार्ट में, वो है थ्योरम यूनिकनेस ऑफ द वैल्यू, ये हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम 7.12 इसी टॉपिक का। A fundamental property of Riemann integrable in Riemann integral is that if a function is integrable, the resulting value is unique। यानी जो अगर रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो लिमिट की वैल्यू स्टूडेंट्स हमेशा हमारे पास क्या होगी, यूनिक होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, यूनिक होगी। यू कैन नॉट हैव टू डिफरेंट एरियाज फॉर द सेम फंक्शन और द सेम इंटरवल। यानी आपके पास दो डिफरेंट एरियाज नहीं होंगे फॉर द सेम फंक्शन और द सेम इंटरवल, यानी वो वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, यूनिक हो। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। टू प्रूव यूनिकनेस वी अज्यूम द ऑपोजिट एंड शो इट लीड्स टू अ कंट्राडिक्शन। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या था, यूनिक था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो अब इस यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स इसके ऑपोजिट चलेंगे, और अगर ये एज अ मतलब जो अपोजिट चले अगर वो प्रूफ सही नहीं होता तो इसका मतलब है जो ये हमारे पास डेफिनेशन है वो करेक्ट होगी। यानी अब हम इसके ऑपोजिट चलते हैं। यानी फॉर टू प्रूव यूनिकनेस वी अज्यूम द ऑपोजिट एंड शो इट लीड्स टू अ कंट्राडिक्शन, यानी आर अ जीरो डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये जब इसके ऑपोजिट चलें और वही रॉन्ग प्रूफ हो तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट था वो सही था। इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, अज्यूम टू लिमिट्स। ठीक है, हमने देखा है कि जो लिमिट्स होती हैं वो यूनिक होती हैं। तो अब हम दो अलग अलग लिमिट्स को चूज कर रहे हैं। सपोज एल डैश एंड एल डबल डैश बोथ सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रेबल फॉर द सेम फंक्शन एफ। यानी सेम फंक्शन एफ के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये दो लिमिट्स हैं, हमने अज्यूम। डिफाइन द एरर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड आवर पार्टीशन small n of delta that the Riemann sum is within is epsilon by 2 or both L dash and L double dash। यानी इन दोनों के लिए बेटा जो हमारे पास फाइंड आ रहा है, यानी किसी भी एप्सिलॉन के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए स्टूडेंट्स जो डेल्टा आ रहा है हमारे पास, डेल्टा आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, वो एप्सिलॉन बाय 2 ले रहे हैं इन दोनों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इसके लिए भी हमारे पास सेम है और इसके लिए भी हमारे पास सेम वैल्यू है। यानी किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जो डेल्टा आ रहा है स्टूडेंट्स वो एप्सिलॉन बाय 2 है, हमने ये एज्यूम कर लिया। यानी दोनों हमारे पास ये एल डैश और एल डबल डैश ये दोनों लिमिट्स हैं जो कि सेम फंक्शन की हैं एफ की, और ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन की। और फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए जो हमारे पास डेल्टा आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एप्सिलॉन बाय 2 आ रहा है। तो देन वी कैन राइट दैट, यानी अब हमने ये शो करना है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ये एल डैश माइनस एल डबल डैश इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन आने चाहिए। तो एल डैश माइनस एल डबल डैश इसको लिख सकते हैं। यानी अब हमने स्टूडेंट्स ये
ऐड भी किया है और सब्सट्रैक्ट भी किया है, यानी रेमान सम को ऑन अटैक पार्टीशन हमने क्या किया, ऐड भी किया और सब्सट्रैक्ट भी किया। तो बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपके पास है इनइक्वालिटी, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लिख सकते हैं एल डैश माइनस रेमान सम ऑन अटैक पार्टीशन, इसकी एब्सोल्यूट प्लस ये एब्सोल्यूट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों का रिजल्ट क्या था, इज लेस देन इक्वल देन, इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन बाय 2 था। इसका भी रिजल्ट एप्सिलॉन बाय 2 और इसका रिजल्ट भी एप्सिलॉन बाय 2। तो अगर हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो ये 2 एप्सिलॉन बाय 2 आता है। तो 2 से 2 काटे तो जस्ट क्या हो जाता है, एप्सिलॉन, यानी ये लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन आ रहा है। एल डैश माइनस एल डबल डैश, इसकी एब्सोल्यूट। The result, since both terms on the right are less than epsilon by 2, their sum is less than epsilon. Calculation देखें students. Conclusion, because epsilon can be any positive number, the only way L dash minus L double dash की absolute can be smaller than everything is if it is exactly 0. यानी अगर ये students exactly 0 आता है, ठीक है, अगर एप्सिलॉन एग्जैक्टली 0 आता है, उस केस में स्टूडेंट्स एल डैश माइनस एल डबल डैश की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इसकी 0 आती है स्टूडेंट्स, तब हम देख सकते हैं कि एल डैश माइनस एल डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो उस केस में एल डैश इज इक्वल टू एल डबल डैश हो सकता है, यानी दोनों लिमिट्स इक्वल आ सकती है, अदरवाइज इक्वल नहीं आ सकती। तो दैट इज आवर कंट्रडिक्शन स्टूडेंट्स। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने ये देखा होगा कि ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, एल एल डैश माइनस एल डबल डैश की एब्सोल्यूट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये स्टूडेंट्स एप्सिलॉन जो भी है स्टूडेंट्स, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तब जाके ये स्टूडेंट्स जो डेफिनेशन होती है हमारे पास रेमान इंटीग्रल की, वो फॉलो होगी, अदरवाइज ये फॉलो नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। अगर ये एप्सिलॉन 0 ले लें तो नॉट, तो ये फिर हमारे पास कोई भी हमारे पास डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि लिमिट की डेफिनेशन को मतलब फॉलो कर सके। तो यहाँ पर यानी अगर हम ये चाहते हैं कि ये दोनों लिमिट्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो ये लेस देन 0 आ रहा है, एप्सिलॉन तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल स्टूडेंट्स नहीं है। हमारे पास एप्सिलॉन कोई भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है, ये नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जाता रिजल्ट था कि लिमिट्स आर यूनिक, वो आपके पास राइट है। यानी इसको हमने स्टूडेंट्स क्या प्रूफ किए, हमने एज अ कंट्राडिक्शन प्रूफ किया, यानी टू एज्यूम या टू प्रूफ यूनिकनेस वी एज्यूम द ऑपोजिट एंड शो इट लीड्स टू अ कंट्राडिक्शन। तो इसके लिए हमने दो लिमिट्स सेलेक्ट की थी, लेकिन ये है कि लिमिट यूनिक होती है, यानी एक ही लिमिट हो सकती है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास दो लिमिट्स नहीं हो सकती। तो यही यूनिकनेस थ्योरम था कि जो भी लिमिट होगी वो एक होगी, दो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अगर हम दो लिमिट्स को एज्यूम करते हैं तो स्टूडेंट्स, तो इसके लिए ये रिजल्ट लाजमी तौर पर होल्ड करना था कि एल डैश माइनस एल डबल डैश इसकी एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन, यानी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा dependent upon epsilon which is greater than 0 such that ठीक है स्टूडेंट्स, साइड यानी दोनों हमारे पास, यानी जो सम था रेमान सम, यानी एस इंटू एफ ओ पी डैश माइनस एल डैश, इसकी एब्सोल्यूट भी ग्रेटर देन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास क्या, सॉरी लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन होना चाहिए था, एंड एस इंटू एफ ओ पी डैश माइनस एल डबल डैश, ये रिजल्ट भी लेस देन एप्सिलॉन, फिर जाके ये दोनों लिमिट्स बराबर होनी थी, अदरवाइज लिमिट बराबर नहीं हो सकती।
तो दैट इज़ आवर कंट्रडिक्शन, यानी हमारे पास एक ही लिमिट हो सकती है, हमारे पास दो डिफरेंट लिमिट्स नहीं हो सकती। ठीक है, यानी ये स्टूडेंट्स आप लिमिट की डेफिनेशन भी आपने इसको स्टडी किया होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स इस टॉपिक की मज़ीद एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।